रहा था कि जो काम एक्सरसाइज आपके शरीर के लिए करता है ना, वही काम रीडिंग आपके माइंड के लिए करता है। यदि आप चाहते हो कि दिमाग से बहुत शार्प हो जाएं, क्योंकि बहुत लोग होंगे जिनको आईएएस बनने की इच्छा होगी यहाँ पे, और इसके लिए अभी से आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। यूपीएससी का सिलेबस ही है 6 to 10 की किताबें, एनसीईआरटी। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखना कभी यूट्यूब में, सबसे पहला जो उसका सजेशन होता है, जो एस्पायरेंट्स होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनको यही कहता है वो कि आप एनसीईआरटी की बुक 6 to 10 की पढ़ें। और टीना डाबी 21 ईयर्स में 2015 में फर्स्ट रैंक लेकर आई थी। वो इसलिए फर्स्ट रैंक लेकर आई थी कि क्लास 11 से ही उसने स्टार्ट कर दिया था यूपीएससी की तैयारी करना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अभी से यूपीएससी की तैयारी करना चालू कर दो, लेकिन कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ना जरूर चालू कर दीजिएगा। न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है आपकी वोकैबुलरी के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके राइटिंग स्किल के लिए, आपके इंटेलेक्चुअल स्किल के लिए, आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो उसमें न्यूज़पेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यदि संभव हो तो कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़ना, हालांकि हिंदी भी पढ़ सकते हो, बट इफ पॉसिबल टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स से आप स्टार्ट करिएगा। यदि इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पे आप आ जाते हो तो एक बहुत बड़ी बात होगी। तो फियर फैक्टर, होप फैक्टर के बाद जो तीसरा जो मेरा गाइड ये बताना है आपको, उसमें एक है कट द क्लटर, CUT, कट द क्लटर, CLUTTER। आप लोग में से 10th क्लास में कितने लोग हैं? यदि रेज योर हैंड। ओके, लाइट एक चैप्टर है, पढ़ा है क्या? लाइट पढ़ा है ना? बचपन में एक हम एक्सपेरिमेंट करते थे, बचपन में आप लोगों ने भी किया होगा। कट द क्लटर को मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो उसमें एक शीशे से हम एक पेज को जला देते थे। किया है किसी ने? कोई बताएगा कि ये क्या था कॉन्सेप्ट? यदि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो नाउ टेल मी दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कंप्लीट प्रोसेस। जब आप उस छोटे से लेंस से कोई एक बोलना, सो दैट आई विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड। कोई एक खड़े होके बताओ। यस प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब इन्होंने सही बताया कि व्हेन द रे ऑफ लाइट strikes on the surface of paper, it hardly creates any impact. But when you are concentrating each and every rays towards that paper, it gets tremendous amount of energy that it can burn the paper, right? जब आप नॉर्मल रे उसकी पड़ती है पेपर पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन जब आप लेंस लगा देते हो तो सारे रेज को एक जगह कन्वर्ट कर देता है, जो आपने सही बोला एग्जैक्टली, और उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि उसको जला देती है। यही काम आपकी लाइफ में भी है कि बहुत ऐसे काम है ना जो आपको सच में आपको भी नहीं पता आप क्यों कर रहे हो, और उसमें करके आप टाइम अपना वेस्ट करते हो। कट द क्लटर में समझा रहा हूं कि जो यूजलेस और बेसलेस चीजें हैं ना, उसको सबसे पहले आप अपने रूटीन से निकाल दो। और वो कैसे निकलेगा इसका भी मैं मतलब इसका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के पास मोबाइल है, नवोदय में शायद मोबाइल नहीं रखा जाता है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों में से किसी के पास नहीं होगा। आप जब मॉर्निंग में उठते हो ना, आप सुनो प्लीज, आप जब मॉर्निंग में उठते हो, सारे लोगों को मैं बोल रहा हूं, तो जब मॉर्निंग में आप उठते हैं, जितने बजे भी उठते हैं ना, आप जस्ट 5 मिनट अपना टाइम स्पेंड कीजिए। एक A4 साइज का पेपर लीजिए और उसमें ना आप 24 घंटे में क्या करने वाले हो वो लिख डालो। सपोज दैट यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एट 7 AM, देन जस्ट राइट योर प्लान दैट व्हाट यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट in the next 12 hours or 14 hours or 15 hours or 16 hours। और जो भी लिखोगे ना, उसको कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूट करने का। फॉर एग्जांपल कि हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर मुझे प्रैक्टिस करने हैं, या साइंस में जो बायोलॉजी है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है उसके 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ये आपने मॉर्निंग में लिख लिया तो इवनिंग में एट एनी हाउ व्हेन यू आर गोइंग टू बेड आपका कम से कम 70-80% अचीवमेंट होना चाहिए। और इस तरीके से करेंगे तो आप यकीन मानिए विद इन 2 and 3 months आपका लगभग सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ नहीं करना है, सुबह में उठ के गुड मॉर्निंग
मैसेज किसने भेजा नहीं भेजा, हालांकि वो तो मोबाइल की बात है फिर से, मतलब किसी से बात करें नहीं करें, ये सब कुछ भी नहीं करना है। आप सिर्फ एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लीजिए और उस पर ये लिख लीजिए कि क्यों हर दिन का मैं कह रहा हूं बनाने के लिए, एक महीने का मत बनाना, वो कभी काम नहीं करता है, एक हफ्ते का भी मत बनाना, वो कभी काम नहीं करता है, डेली का बनाना, क्योंकि डेली किस तरीके का एंगेजमेंट है आपका, कितनी एक्टिविटीज है, कितने क्लासेस हैं, और बाकी कौन सा कल्चरल एक्टिविटीज होने वाला, ये सब चीजों का आपका ज्ञान रहेगा, उसी हिसाब से आप अपने रूटीन को बना पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डेली आप अपना रूटीन बनाओ। इट इज नॉट गोइंग टू टेक योर मोर देन 5 to 10 मिनट्स, मैक्सिमम इट इज गोइंग टू टेक योर 10 मिनट्स एंड नथिंग एल्स। तो 10 मिनट में आप जो भी लिखे हो ना, उसको जब सोने जाओ तो उसको कोशिश करो एग्जीक्यूट करने का। तो कट द क्लटर का मतलब यही हुआ कि जब आप लिखोगे ना पेपर में, तो आप ये नहीं लिखोगे कि हमको 2 घंटे उससे टाइम पास करना है, 3 घंटे उससे टाइम पास करना है, 4 घंटे उससे टाइम पास करना है, ऐसा नहीं लिखोगे ना ऑन एन एवरेज। When you are making a plan for you, definitely you are not going to write baseless and useless things, right? आप जो एक्चुअली में जो करोगे वही लिखोगे। तो इससे क्या होगा कि बहुत सी चीजें आपकी जो यूजलेस और बेसलेस है ना, जिसका सच में कोई इंपैक्ट नहीं है, वो खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, ग्रेजुअली खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके बाद एक कंफर्ट जोन की बात हम करते हैं कि मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। मोहम्मद अली ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं अपने ट्रेनिंग का एक एक मिनट नफरत करता था, हेट करता था, ट्रेनिंग से मतलब हेट करता था, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। लेकिन उसके बाद उसने लिखा, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई डिडंट क्विट, मैंने उसके बाद भी उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि सफर अभी करो, बाद में तुम चैंपियन हो जाओगे, वर्ल्ड चैंपियन हो जाओगे। वही हुआ उसके साथ। तो कंफर्ट जोन के मतलब कंफर्ट जोन इज अ वेरी सेफ प्लेस, आपको बहुत अच्छा लगता है कंफर्ट जोन में, लेकिन एक और बात है कि नथिंग ग्रोज देयर, वहां पे कुछ अच्छा होता नहीं है। कंफर्ट जोन में सबको अच्छा लगता है, लेकिन वहां से कुछ अचीवमेंट नहीं मिलता है। नाव किनारे पे लगाते हो ना आप, समुद्र के किनारे नाव लगाते हो तो बहुत सेफ रहती है, लेकिन नाव को क्या इसलिए बनाया गया है कि किनारे लगेगी? नाव तो बीच में जाती है ना, बीच मझधार में जाती है, और वहां से वो लेके आता है मछुआरा, मछली मार के लेके आता है, उसमें बहादुरी है ना, खड़े होकर बंसी लगाने का क्या मतलब है? तो कहने का मतलब यही है कि जो आपका कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलो, और उससे बाहर निकलोगे ना, यदि 23 डेज आप बाहर निकल रहे हो, सपोज दैट कि आपका कंफर्ट जोन है 2 घंटे पढ़ना डेली, राइट? आप किसी तरीके से somehow you are managing 2 hours on the regular basis for your self study. Try to add another 1 hour or 1.5 hours, and मन नहीं भी करे ना तो उसको भी मतलब लगातार करते रहो 23 दिन तक, 24 दिन तक। इसके बाद ना आप हैबिचुएटेड हो जाओगे उस चीज के लिए। बहुत आसान तरीका है कि आप यूज टू हो जाओगे, आप बार बार करोगे तो यूज टू हो जाओगे। एक टेक्निक है मियर एक्सपोजर टेक्निक, इस टेक्निक को सुन लो, और इस टेक्निक को यदि समझ गए तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप रटते हैं ना, आप खूब ज्यादा रटते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता था जब मैं आप लोगों के एज में था कि केमिस्ट्री हिस्ट्री बहुत बेवफा, रात पढ़ो सुबह सफा। तो वैसी कोई कहानी होगी नहीं। आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, एक टेक्निक है मियर एक्सपोजर टेक्निक। मियर एक्सपोजर टेक्निक क्या होता है कि एक ही चीज को बार बार आप देखोगे ना तो चीजें आपके जहन में आ जाएंगी बिना याद किए हुए। इसका लाइव एग्जांपल मैं दे रहा हूं। बहुत ऐसे लोग यहाँ पे बैठे होंगे जिनको कोई ना कोई हिंदी गाने पूरा याद होगा, लाइन वाइज लाइन, राइट? या चलो प्रेयर तो हमको लिख के दिया जाता है, नवोदय प्रेयर, वो तो हम याद करते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं ना जिनको हिंदी गाने मतलब कुछ ऐसे गाने हैं जिनको पूरा याद होगा, A to Z याद होगा, है ना? कुछ लोग तो होंगे ना। क्या आपने उसके लिए एग्जाम दिया था कोई, या कोई असाइनमेंट बनाया था, या किसी टीचर ने कहा था? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन आपने उसको सुना था मल्टीपल टाइम्स, और मल्टीपल टाइम्स सुना, और इसी वजह से आपको याद हो गया। तो पढ़ने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं कि जो भी आपको अभी तक जितनी चीजें पढ़ाई जा चुकी है ना, उसको सिर्फ एक बार रीड कर लो। एक दिन में एक बार रीड करना है। वो आपके जहन में जा रहा है नहीं जा रहा है उसको अभी छोड़ दो, लेकिन उसको एक बार सिर्फ रीड कर लो। और यदि ऐसा कंटिन्यू आप कर पाते हैं 20 दिन, 25 दिन, 23 दिन, 24 दिन, तो वो हमेशा के लिए, 1 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपके जहन में आ जाएगा। एक बहुत इससे फनी चुटकुला है जिसमें लिखा गया मियर एक्सपोजर टेक्निक, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है और इसको जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बिना फनी कोट्स के और बिना एग्जाम्पल और स्टोरी के नहीं समझ में आता। मियर एक्सपोजर टेक्निक में क्या होता है, रियल घटना है
कि एक प्रेमी था, अपनी प्रेमिका को खत लिखता था और उसको पहुंचाता था डाकिया, पोस्टमैन पहुंचाता था अपनी गर्लफ्रेंड को, रोज एक खत लिखता था, एक लेटर लिखता था। एक वक्त ऐसा आया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने शादी कर लिया उस डाकिये से और प्रेमी रह गया ऐसे ही। आप समझ रहे हैं कौन सा टेक्निक काम किया यहाँ पे? मियर एक्सपोजर टेक्निक, क्योंकि वो लड़की उस डाकिये को देख रही थी ना कि उसको देख रही थी, अपने प्रेमी को। समझ रहे हैं ना? जैसे आप लोग एक और एग्जांपल ले लें, लाइव एग्जांपल ले लें, समझ में आएगा। आप सब लोग पहली बार जब इस स्कूल में आए थे जेएनबी में, तो सब कुछ नया दिखा था ना, एवरीथिंग। मतलब मैं तो जब जाता था तो बहुत दूर से दिखता था, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता था कि अब जाएंगे, अब थोड़ा दूर और जाएंगे, मतलब एकदम दिमाग ब्लैंक हो जाता था। जब छुट्टी में समर वेकेशन होता था और जब मैं वापस आता था 2 महीने के छुट्टी के बाद 7th 8th क्लास में, तो मेरी बिल्डिंग बहुत गांव में बना था, बहुत दूर से ही दिखता था, पानी टंकी दिख जाती थी। तो उसी समय से दिमाग मेरा मतलब धीरे धीरे खराब होना चालू हो जाता था कि अब जो रूटीन है वो तो सब। आई थिंक आप लोगों को भी किसी न किसी को ऐसी फीलिंग आती होगी, सब मेरी तरह ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो उसमें क्या है, प्लीज सुन लो एक बार, कि आप जब जेएनबी में पहली बार आए थे तो सारी चीजें आपको नई नई दिखी थी और बहुत अनयूजुअल लगा होगा, बच्चे अनयूजुअल लगे होंगे, टीचर अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब खराब नहीं, मतलब अजीब सा लगना, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ नया लगा था, सरप्राइजिंग लगा था। लेकिन जब आप यूज टू हो गए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, 10 बार आए, तो इसके बाद अब आप सब चीज से फेमिलियर हो गए हो। और यकीन मानो जब यहां से निकल के जाओगे ना और उसके बाद जब आओगे तो लगेगा कि ये पिंजरा ही अच्छा था, इसी से मोहब्बत पूरी जिंदगी हो गई होती तो अच्छा था। हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं इतने अच्छे जगह पे जाने के बाद भी। तो कहने का मेरा मतलब साफ साफ है कि जो भी आपके कंटेंट्स हैं उसको प्लीज एक बार सिर्फ पढ़िए, आप दिन में एक बार टाइम निकाल के, उसको रटना नहीं है। और आप देखिएगा कि 23-24 डेज में ना, वो 1 साल नहीं, वो 10 साल के लिए आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो यही कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो मैं आपसे बताना चाहता था। बाकी आपके अपने क्वेश्चंस जो होंगे ना, शायद वो मैं अच्छे से आंसर कर पाऊंगा, इससे ये अच्छा रहेगा कि जो आप जानना चाहोगे वो मैं आपको बता सकूंगा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इनको माइक दे दिया जाए और जिनको भी जो पूछना है रिलेटेड विथ योर स्टडी, रिलेटेड विथ योर लाइफ, रिलेटेड विथ एनी सब्जेक्ट, आप प्लीज पूछो और मैं उसको आंसर करूंगा।